औकात की बात तो आप कीजिए ही मत। उस दिन मैं सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले ही काम कर रही थी। खाना बनाने वाली दो और औरतें भी वहाँ मौजूद थी, पर वो खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को चाय, नाश्ता, दूध पकड़ाना मेरा काम था। ससुर जी का जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजन हवन था। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदारों और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे, तो सब की अपनी अपनी टोलियां बनी हुई थी। सब अपनी अपनी टोलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुंचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं जमीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैं जमीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सर को एक ही दिशा में लाने के लिए मशक्कत कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा ये मेरे पति थे, विनय, जो गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सिर पर पल्ला लेने वाली बहू, इस बहू का पल्ला जमीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जूड़ा था उसका कलचर टूटकर एक जमीन पर गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। जब मेरी नज़रें ऊपर की तरफ गई तो देखा सासू माँ मुझे गुस्से में घूर रही थी। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से मैं नहीं कि मुझे थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि मैं घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सीने पर भी साड़ी नहीं थी और उसके सीने के आभार तक नज़र आ रही थे। अपने आप को होश में लाते हुए मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब लोग मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट रही थी। तभी विनय जोर से चिल्लाते हुए बोले, किससे पूछकर तूने ये सामान खरीदा? धोखा करती है हमारे साथ। इस घर में रहना हो तो हमारे हिसाब से रहेगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं है, वो भी उन भूखे नंगे लोगों पर। बहू है, बहू बनकर रह। औकात से बाहर निकले तो औकात दिखाने मुझे आती है। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि मैं अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी बहन के लिए इयररिंग्स ऑनलाइन बुक किए थे, वो भी मात्र 150 रुपये के थे, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था। तो सोचा था कि वो आएगी तो उसे गिफ्ट कर दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे। मेरा मायका निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, जबकि मेरा ससुराल वाला उच्च मध्य वर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज़ का गुमान है इन लोगों को। यह अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोगों रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा ने तो मना ही कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं आपके परिवार में हमारी बेटी ब्याहने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो मोह भी छूट गया। अब मेरे परिवार के लोग उन्हें भूखे नंगे नज़र आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल विनय एक जिद्दी और गुस्सैल इंसान था। इस कारण की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर में बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी मेरी सासू माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली, अब पति बेचारा क्या करे जब पत्नी ही उसकी भावनाओं को ना समझे तो। अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन? पैसे कोई पेड़ पर नहीं थोड़े ना उगते हैं। ऊपर से जब रहना उसी घर में है तो
क्यों याद करती है अपने मायके वालों को। फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मैं मन नफरत से भर उठा। यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है, फिर भी कमी मुझ में ही निकल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद है यहाँ, एक के मुंह से भी कुछ ना फूट रहा। खैर मैं अंदर कमरे में आ गई, यह शायद पहुंचा दी गई। पीछे पीछे मेरी ननद भी आ गई, मेरा हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलवा दिए। इतने में मेरे पति विनय ने अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिज़र्व करती है। आइंदा मुझे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। यह कहकर वो तो बाहर चलते बने। पीछे से ननद ने भी तंज कसा, क्या भाभी इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी रास नहीं आ रही है क्या आपको? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना अपनी बहनों के लिए? उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो और आप भी इतनी ज़िंदगी मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वो मुझे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम पर लगा दिया। जा बहू, सबके लिए शरबत बना लेकर आ। सबसे पहले मैंने एक फ़ोन कॉल अपने पापा को किया, उसके बाद मैंने सबके लिए शरबत बनाया और बाहर सबको पकड़ा भी दिया। लेकिन मैं अपने पति विनय के पास शरबत देने नहीं गई। यह देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही है उसे बेवजह, उसे भी शरबत दे आ। पति से भी भला कोई नाराज़ रहता है क्या? मन मारकर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वो अपने दोस्तों से बात करने में मगन था। जब मैं ट्रे लेकर उसके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहे थे और कह रहे थे, यह देखो मैंने एक नया मोबाइल लिया है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए, कैसा लगा? पूरे 18,000 का है। बस वो गिफ्ट देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींचकर एक थप्पड़ विनय के गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाह मेरी तरफ थी, पर मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसे आदमी यही डिजर्व करता है। किसकी पूछकर तुमने यह गिफ्ट खरीदा? पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना, औकात में रहो, वरना औकात दिखाने मुझे भी आती है। मेरी इस हरकत से ननद रानी सकता गई और मेरी तरफ बड़ी में अभी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अजीज शादी हो गई है इनकी, लेकिन अक्ल नहीं है। अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना? बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ देख सुन चुके थे। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी, आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। देखिए, बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा था तो उसने सूद समेत वापस दे दिया। अब हम हमारी बेटी को ले जाने आए हैं, हमें माफ़ करो। अपनी इज्जत का फालूदा होते देखकर ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी, ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती हैं। आप आइए अंदर तो बैठिए। माफ़ करना समधी जी, यह सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं, हम गरीब ज़रूर हैं, पर हमने अपनी बेटी बेची नहीं है। कहते हुए पापा ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद हमारा तलाक हो गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। दोस्तों, कैसी लगी है आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कभी किसी को अपने पर इतनी हावी मत होने दीजिए कि आप अपना आत्मविश्वास खो बैठें।
धन्यवाद।